हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमनी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फूड कहाँ से हमारे घर तक पहुँचता है। वेयर डज इट कम फ्रॉम फूड। सो फूड कहाँ से मिलता है, हम कैसे क्रॉप उगाते तो वहाँ तक कैसा फूड मिलता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? Friends, आज आपने घर पे क्या खाया है, या फिर कल क्या खाया है, या फिर आपके फ्रेंड ने क्या खाया है। तो फ्रेंड्स, हम एक दिन के अंदर अलग अलग प्रकार का फूड खाते हैं। उसमें सुबह यानी ब्रेकफास्ट अलग होता है, लंच अलग होता है, डिनर भी अलग होता है। अभी आगे देखते हैं फूड वेराइटी। उसमें एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.14 as many friends as possible. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिविटी 1 में आपको आपके फ्रेंड से पूछना है कि आप अपने घर पे क्या खाते हो। अलग अलग वैरायटी में आपको खाना मिलेगा, कोई ये खाता होगा, कोई वो खाता होगा। और इंडिया के राज्य अलग अलग जो स्टेट्स है इंडिया के, उसके बारे में आपको नीचे टेबल 1.1 में दिया गया है, वहाँ आपको लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आपका फ्रेंड का नाम लिखना है। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मोहित। तो यहाँ पे फूड आइटम उसने आज क्या खाया होगा, तो शाक या चपाती, बटर मिल्क, ये सब दोपहर को उसने खाया होगा। दूसरे फ्रेंड्स का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा अर्जुन। तो उन्होंने क्या दोपहर को खाया होगा, तो उन्होंने भी करी, चपाती, स्वीट। ऐसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है और इस टेबल में आपको लिखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग आपको जो फूड दिए गए हैं, कोई वेजिटेरियन होगा तो कोई नॉन वेजिटेरियन होगा। यहाँ पे वेजिटेरियन भी दिया गया है, देखो ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है। इसलिए यहाँ पर दो टाइप के फूड हो गए, कोई वेजिटेरियन होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। देयर सीम, यहाँ से देयर सीम टू बी अ मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट। वॉट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। फ्रेंड्स, हम जो फूड खाते हैं उसमें कई सारी वेराइटीज़ होती है, उसमें कई सारी फूड आइटम होती है, ये आपको पता ही है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल ऑफ इंटरग्रेडिएंट आर needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetable, salt, spices, oil and so on. Friends, अगर हम घर पर राइस बनाएंगे तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, एक पानी और दूसरा चावल, राइस जो रॉ मटेरियल होता है राइस का वो। लेकिन हमें अगर जो करी बनानी होगी तो उसके लिए हमें कई सारे इंटीग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें वेजिटेबल आएगा, फिर वेजिटेबल करी आएगा, फिर ऑयल आएगा, सॉल्ट होगा, कुछ स्पाइसेस मसाले होंगे। तो इन अलग अलग डिफरेंट जो इंटीग्रेडिएंट से हमारा खाना बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिसन इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंटीग्रेट are used to prepare this. By discussing with your friends and elders at home,
list them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to the list. एक्टिविटी 2 अभी फ्रेंड्स हमें करनी है। उसमें क्या करना है, हमने जो एक्टिविटी 1 में हमारे फ्रेंड से पूछा होगा कि वो क्या क्या खाना खाते हैं, तो अब वो खाना कैसे बनता है, कौन कौन से इंटीग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें, उसके बारे में यहाँ हमें लिखना है। सो हमें टेबल 1.2 आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे टेबल 1.1, उसमें पहला रोटी और चपाती। रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें कौन से इंटीग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, आटा एंड वाटर। हमें आटा और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी दूसरी है दाल। दाल बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, पल्सिस ज़रूर पड़ेगा, वाटर ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट है, ऑयल है, घी, स्पाइसेस यानी मसाले। एक दाल बनाने के लिए भी आपको इन सारे इंटीग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपके फ्रेंड करी, यहाँ पे उन्होंने करी लिखाई होगी, तो आपको करी यहाँ पे लिखना है। और करी में कौन कौन से इंटीग्रेटेड की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी हमने देखा था वेजिटेबल करी, स्पाइसीस, ऑयल, सॉल्ट, वाटर, इन सब इंटीग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी से हमारा खाना बनता है। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. क्या जो कई सारे इंटीग्रेटेड्स है वो सब में कॉमन होता है? आप क्लास में डिस्कस करिए। तो हाँ, होते हैं। कैसे होते हैं कि सॉल्ट सभी जगह पे कॉमन होता है, वाटर सभी जगह पे कॉमन होता है, स्पाइसेस कई सारे स्पाइसेस होते हैं, वो भी कई जगह पे कॉमन ही रहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स कहाँ से मिलता है, उसके सोर्स, उसके स्रोत कैसे है, कहाँ है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंटीग्रेडिएंट्स that we listened in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice, of wheat or wheat? You may have seen paddy or wheat filled with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawn, beef, pork and such other which come from animals. So friends, हमें ऐसे कई सारे हमारे जो सोर्सेस हो हमें आसानी से मिलते हैं। एग्जाम्पल वेजिटेबल और फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन राइस होगा, वीट होगा, जो अनाज, उसको उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड में क्रॉप उगाना पड़ेगा। यानी आपको फार्मर जैसे क्रॉप उगाता है वैसे क्रॉप उगेगा